हे त्रिशा, वाटर बॉटल गाड़ी में ही भूल कर आ गई तुम। कितनी बार कहा है ऐसे चीजें भूला मत करो। चलो जाओ। तुम क्या सच में तुम आई हो? मुझे तो सपने की तरह लग रही हो। रुको मैं चूटी काट के देखता हूँ। ओए माँ, दर्द हुआ। मतलब तुम सच में सामने हो? अरे रुको रुको रुको, मैं तो सोच ही रहा था तुमसे मिलने के बारे में, पर तुम खुद ही मुझसे मिलने आ गई। हमारी जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है, इसलिए वो हमें बार बार मिला रहा है। तुम्हें देखकर ही मेरा सिरदर्द शुरू हो जाता है। अब तो भगवान ही बचाए मुझे तुम जैसे आशिक से। ऐसा मत कहो। भगवान तो हमें मिलाना चाहता है, इसलिए तो उसने हमें मिलाया। पहले भी तो मैं राहुल को ड्रॉप करने रोज आता था, तुम भी आती थी, पर हमारी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई। पर कल मैंने तुम्हें प्रपोज किया और आज विधाता ने हमें मिलाया। है ना लॉजिक वाली बात? आज से तुम्हारा मेरा प्यार पक्का। तुम्हें बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मुझे तुम्हारी शक्ल तक पसंद नहीं। शक्ल में क्या रखा है, दिल में झांक कर देखो। बातचीत करने से ही तो चाहत बढ़ती है। लड़कियों को तो शाहरुख, सलमान, ऋतिक की पसंद आते हैं। इनके जैसे हैंडसम, बॉडी बिल्डर और सेक्सी दुनिया में सिर्फ 2% है, लेकिन मुझ जैसे मीडियम रेंज के लड़के दुनिया में 98% है। तो मेजोरिटी हमारी हुई ना। अब अगर 98% लड़कियां इन 2% हैंडसम लड़कों के पीछे भागेंगी, तो हम जैसे 98% मीडियम रेंज वालों का क्या होगा? नेचर को बैलेंस करने के लिए आपका फर्ज है कि आप हम जैसों को अपनाइए। जाओ यहाँ से, इडियट। हेलो, एक्सक्यूज मी। आई लव यू। त्रिशा, परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे। और एक बार करके दिखाओ ना। ए त्रिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। दीदी, राहुल है ना, मुझे सीटी मारने की प्रैक्टिस करा रहा है। अंडे में से अभी बाहर तो निकले नहीं हो और अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसी सड़क छाप हरकत सिखा रहे हो। हेलो आंटी, जरा जबान को ब्रेक मारो। मैं त्रिशा को सिर्फ सीटी मारना सिखा रहा था, किस करना नहीं। तीली होकर बम की तरह फटते हो। वैसे एक बात बताओ मुझे, ये सीटी बजाना सिखाया किसने? मेरे 1 नंबर चाचू ने। अगर आइंदा ऐसी हरकत की ना तो तेरा नाक नोच लूंगी। मेरे चाचू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं आंटी। तो मैं तेरे चाचू को भी मारूंगी और तुझे भी मारूंगी। सुधर जाओ वरना तेरा कुछ नहीं हो सकता मोटे। मुझे मोटा बोला वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे खिलाफ भड़काना मत। अच्छा क्यों? क्या करेगा तू? नेक्स्ट टाइम उसे किस करना सिखाऊंगा। कम ऑन। हेलो मैडम, अभी अभी तो इन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई है और आप है कि अपनी टांग बीच में अड़ा रही हैं। अरे इन्हें भी तो हक है। इन दोनों को छोड़ो, चलो हम दोनों अपने प्यार की बात करते हैं। क्या बोलती हो? हे, सुनो, आज के बाद अगर मेरा पीछा किया ना या कॉलेज आकर मुझे टॉर्चर किया तो पुलिस कमिश्नर से कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मैं तो डर ही गया रे। आजकल लड़कियों के लिए छोटे छोटे मामलों में पुलिस कंप्लेंट करना एक फैशन सा हो गया है। जिसे कंप्लेंट करनी है करो। हकीकत ये है कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ। कुत्ते की तरफ पीछा करना छोड़ दो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ठीक है, सच्चे दिल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो बात तुम्हें हजम नहीं हो रही है। पर कल कोई बिगड़ैल रईस ज़्यादा तुम्हें झूठ मूठ की चकाचौंध दिखाकर अपने प्यार के जाल में फंसाकर प्रेग्नेंट कर देगा और फिर तुम्हें उसी हालत में छोड़कर बाय कहकर चला जाएगा। तब तुम जैसी लड़कियाँ कुत्ते की तरह उनका पीछा करती हैं। अगर तुम्हारे हाथ की रेखाएं किसी से जुड़ी है तो वो मैं हूँ। चल त्रिशा। ओए चमक चलो, मैं 24 घंटे इंतजार करूंगा। अगर इन 24 घंटों में एक पल के लिए भी अगर तुम्हें मेरी याद ना आई तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। पर अगर तुम्हें मेरी याद आई तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम मेरे पास आओगी। हेलो एक्सक्यूज मी, आई लव यू। ब्रेकिंग न्यूज, 24 घंटे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर इन 24 घंटों में एक पल के लिए भी तुम्हें मेरी याद ना आई तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम? हाँ मैं। यहाँ से जाओ। पहले दूध पी लो फिर जाऊंगा। ठीक है तो।
अगर इन 24 घंटों में तुम्हें मेरी याद एक पल के लिए भी ना सताए तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। गॉड। कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है। एक काम करो, जल्दी से नंबर लिख लो, 9440 ये कमिश्नर साहब का नंबर है? नहीं, मेरे देवर का नंबर है। वो पुलिस अफसर है? नहीं नहीं, गुंडा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आज उससे बात करती हूँ। उससे फोन जरूर करना, चुटकियों में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। वेलकम। मजनू तू तो गया। अरे लफंगो, जब से ये गराज बना है तब से तुम यहाँ मक्खियाँ मारते रहते हो। अरे जाकर कोई काम क्यों नहीं करते? अरे मामू जान, राजीव गांधी तो आपकी उम्र में भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। आपने काम करके क्या उखाड़ लिया? बोल बच्चन, जाओ 3 चाय बोल के आओ। अरे निकम्मो, मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। मेरे वक्त में मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, वरना मैं शोरूम का मालिक होता। हाँ, शक्ल देखिए, जाओ जाके चाय बोलो, वो भी कड़क। मेरे गराज में लुक्खा बंदी करके मुझे ही डरा रहे हैं, जैसे गराज इनके बाप का हो। हेलो, आपकी भाभी ने मुझे आपका नंबर दिया है और आपसे बात करने के लिए कहा है। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। वैसे 24 घंटे तो मैं बिजी रहता हूँ, पर फिलहाल मैंने ब्रेक लिया हुआ है। तुम बोलती जाओ, क्या प्रॉब्लम है? एक मवाली हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है, कहता है जिसको बुलाना है बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। काफी पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है। उसे शायद ये पता नहीं कि आजकल शहर के गली गली में न्यू कमर मवाली पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैं सबका बाप हूँ। क्या समझता है साला छछुंदर कहीं का? उसके हाथ पैर तोड़ू, सर फोड़ू या ककड़ी की तरह छील के घर पे पार्सल कर दूं? ओह नहीं नहीं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वैसे बंदा सीधा साधा है, बस डरा धमका कर वार्निंग देके छोड़ देना है उसे, बस। उसकी कोई फोटो वीडियो है क्या? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, वो दिखता कैसा है? वरना क्या है ना कि किसी और का गेम बच जाएगा। कल 11 बजे मैं उसे लेकर सिटी मॉल पहुंचती हूँ, आप वहीं आ जाना, दिखा दूंगी। टाइम पे आना सर। रानी का नाम पूछना तो भूल ही गया। क्या भाई, भाभी से हम सबको नहीं मिलवाओगे क्या? कैसे मिलवा सकता हूँ तुम सबसे? हाँ, ये अनपढ़ है, ये गवार है और तू जाहिल है। ऐसे मवाली बारातियों से मिलाऊंगा तो मेरी नाक नहीं कटेगी। ऐसे अंकल टाइप दोस्तों से कैसे मिलवाऊंगा मैं? जब टकला तेरा दोस्त हो सकता है तो मैं क्यों? साले टकला किसे कहा? कान में क्यों चिल्ला रहा है? एक्सक्यूज मी, तुमसे अकेले में बात करनी है। आपस के पुजारियों कहीं और ना करा लो। कुत्ते साले। देखो देखो, रानी ने बुलाया तो गुलाम की तरफ। पता था तुम्हारे दिल की घंटी बजेगी। अभी भी 24 घंटे पूरे होने में पूरे 24 मिनट बाकी है और आज तारीख भी 24 है। अब जब तुम दिन रात मेरे ही बारे में सोचती रही तो अपनी हार भी मान लो और प्यार का इजहार कर दो। एक्चुअली आज 9 से 10:30 का टाइम बहुत ही पनौती है, तो क्यों ना हम दोनों किसी कॉफी शॉप में आराम से एसी में बैठकर प्यार का इजहार करें। हाँ, ये बात तो तुमने समझदारी की बोली। प्रपोज करने के लिए मूड तो बनना चाहिए। करेक्ट। चलो। अरे वर्कर्स, काम संभाल लेना, मैं जरा जरूर मीटिंग करके आता हूँ। लड़की के चक्कर में दोस्तों को वर्कर बना दिया। तुमने बोला था कि 9 से 10:30 पौनौती काल है, पर अब तो 10:31 हो गए। शुरू करो, प्यार का इजहार करो ना। 10:30 से 12 राहु काल है, अगर इजहार कर दिया तो फ्लॉप हो जाएगा। 12 के बाद करती हो ना? हाँ ओके। बेटा रॉकी, तेरी लव स्टोरी में ये राहु और शनि कहाँ से टपक गए? थैंक्स। तुम शुरू करो, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। ओके। हेलो। हेलो सर, मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? आपकी भाभी की स्टूडेंट। अच्छा तुम हो? हाँ बोलो। जैसा आपसे कहा था, मैं उसे सिटी मॉल लेकर आई हूँ। आप कहाँ हैं सर? अरे मैं भी अपनी आइटम के साथ सिटी मॉल में हूँ। तुम कहाँ पर हो? मैं कॉफी शॉप के ऊपर हूँ सर। कॉफी शॉप के ऊपर? हाँ? तुमने
कौन से कलर का ड्रेस पहना है? ब्लू कलर जीन्स और येलो कलर का टॉप पहना है। जरा तुम अपने राइट में मुड़ो, अब लेफ्ट में। माँ का साकिना का तेरी तो मेरे नाम की सुपारी तुम मुझे ही चबाने के लिए बोल रही है क्या? अब मैं तेरे नाम का पान चबाऊंगा। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलना। पर आप उसे पहचानेंगे कैसे? तू ही बता दे उसका हुलिया। फोर्थ टेबल पर एक दुबला पतला सा ग्रीन और येलो चेक्स वाली शर्ट में लड़का बैठा है। दुबला पतला? तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ओके सर। छमिया, तेरी तमन्ना मैं जरूर पूरी करूंगा। अब देखना धनुष से कैसे तीर निकलता है। कल्लू भाऊ का फोन है, उसे काट डाला। मैंने उसे कॉफी शॉप में देखा था। जब तक मैं आदमी लेके आया वो भाग गया। तू अकेला नहीं मार सकता था, तो आदमी लाने गया। तुम्हें तो हिजड़ों की फौज में भर्ती होना चाहिए था। चंद्रा कहाँ है? अब देखना मैं किस तरह उस सुकड़ी की हवा टाइट करता हूँ। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं कौन का मतलब? अरे वो गुंडा, तुमने उस लड़की की सुपारी दी थी ना? हाँ, क्या हुआ उसका? अरे मेरे पीछे पुलिस पड़ गई है। पुलिस? देखो मैडम, मुझे लगता है उसने मेरा नाम पुलिस को बता दिया है, लेकिन मैंने तो उसको आपके कहने पे फोड़ा। अगर मेरे पर उसने पुलिस केस किया ना तो मैं तो सरकारी गवाह बन जाऊंगा। गुनाह करने वाले से उकसाने वाले का गुनाह बहुत बड़ा होता है। मैंने सिर्फ वार्निंग देने के लिए कहा था। आपने उसे बेरहमी से मारा क्यों? अब वो जख्मी हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? हाँ? मासूम दिखने वाले उस लड़के की बस एक ही गलती थी कि वो तुमसे दिल लगा बैठा, पर तुमने क्या किया? झूठे प्यार का दिखावा करके अपने सच्चे आशिक को मॉल में बुलाकर गुंडे से पिटवाया। अब कल की ब्रेकिंग न्यूज ये होगी कि एक खूबसूरत लड़की ने अपने प्रेमी को जाल में फंसाकर मरवाया। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटो छपेगी। कोई रास्ता दिखाओ। वो तुमसे प्यार करता था इसलिए तुमने मुझे उसे मारने के लिए भेजा था, है ना? तो अगर तुम उससे प्यार करना शुरू कर दो तो वो शायद केस विड्रॉ कर लेगा और तुम बदनामी से बच जाओगी, वरना जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी।